अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम नेस्टिंग और फॉर लूप को यूज़ करते हुए फिर से डायमंड को प्रिंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने आउटपुट को देख लेते हैं कि हमें आउटपुट में किस तरह का रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर मैं डायमंड को प्रिंट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 1 स्टार, उसके बाद 3, देन 5, 7, 9, यहाँ पर उसके बाद दोबारा से 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 1। तो इस तरह से हमारा डायमंड प्रिंट होगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ पहले से ही। इस डायमंड को हम पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा अपर पार्ट, उसको हम अलग से ड्रा करेंगे, और जो हमारा लोअर पार्ट है उसको हम अलग से ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल यूजर ने 5 रोज का डायमंड प्रिंट करवाना है, तो वो कितनी रोज को प्रिंट करवाएगा? टोटल 9 होंगी। मतलब अगर मैंने 10 का करवाना है तो एक लेस रखते हुए 9, टोटल 19 का प्रिंट होगा। इसी तरह अगर मैंने 5 का करवाना है तो 1 लेस 4, टोटल 9 का प्रिंट करवाएंगे। मतलब जितनी रोज यूजर करवाना चाहता है वो सारी ऊपर प्रिंट होंगी, और उससे एक लेस करते हुए वो नीचे वाली रोज को प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पर हमने एक चीज का ख्याल रखना है, यहाँ पर हमारे पास स्पेसिस भी हैं इस तरह से, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी स्पेसिस आएंगी। ये स्पेसिस किस तरह से कवर होंगी? फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 रोज का बनाना है तो मैंने ये देखें 5 रोज का एक पैटर्न प्रिंट करवा लिया है, अपर पैटर्न 1 2 3 4 5 का। अब आप खुद से देखें कि यहाँ पर हमारे पास कितनी स्पेसिस आ रही हैं। फर्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 स्पेस आ रही है हमारे पास, उसके बाद 1 2, नेक्स्ट 1 2 3, और नेक्स्ट 1 2 3 4। तो ये चीज आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जितनी हमारे पास नंबर ऑफ रोज यूजर प्रिंट करवाना चाहता है उससे 1 लेस हमारे पास स्पेस प्रिंट करेंगे हम। मतलब कि हमारा जो लूप का हाईएस्ट पॉइंट होगा वो 4, मतलब 1 लेस। तो इसी तरह से 4 3 2 1, मतलब हर दफा हमारा लूप एक वैल्यू को कम करता जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हुए। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास स्पेस 1 है, यहाँ पर हमारे पास स्पेसिस 2 आ जाएंगी, यहाँ पर हमारे पास स्पेसिस 3, लास्ट पे 1 2 3 4, मतलब हर दफा हमारे पास इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर हम कितने लूप्स का यूज करेंगे? एक लूप हम यूज करेंगे जो नंबर ऑफ लाइंस को प्रिंट करवाएगा, दूसरा लूप हम यूज करेंगे जो नंबर ऑफ स्पेसिस को प्रिंट करवाएगा, और थर्ड लूप हम यूज करेंगे जो नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट करवाएगा। उसके बाद हम दोबारा से नीचे वाले को अलग से ड्रा करेंगे। उसी तरह से एक लूप हमारी लाइंस को ड्रा करेगा, सेकंड लूप हमारी स्पेसिस को कवर करेगा, और थर्ड लूप हमारा जो इस पैटर्न को ड्रा करेगा। यहाँ पर आपने एक चीज का ख्याल ये भी रखना है कि जितने का लूप आपने ऊपर चलाना है, मतलब ऊपर हम जो लूप यूज कर रहे हैं वो 5 लाइंस के लिए यूज कर रहे हैं। जो नीचे वाला लूप होगा उसको आपने 1 वैल्यू लेस रखते हुए, मतलब 4 का प्रिंट करवाना है। इसी तरह से कोई भी वैल्यू होगी तो 1 माइनस करते हुए नीचे वाला लूप हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड से। उसके बाद हमारा मेन स्टार्ट होगा, मेन की बॉडी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमें किस तरह के वेरिएबल्स चाहिए और यूजर से हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें यूजर वैल्यू अपने एंटर करवाएगा। फॉर एग्जांपल हम यूजर से पूछेंगे कि वो कितनी वैल्यूज का रोज का प्रिंट करवाना चाहता है। अगर मैं यूजर फॉर एग्जांपल 5 वैल्यूज एंटर करवाता है तो मैं 5 रोज का
डायमंड प्रिंट करवाऊंगा और नीचे वाला जो हमारा पैटर्न होगा वो 4 का होगा। तो जो हमारा पहला वेरिएबल है वो यूजर के लिए यूज होगा, जिसमें हम यूजर से वैल्यूज लेंगे। जो सेकंड हमारे पास वेरिएबल है वो आउटर मोस्ट लूप के लिए यूज करेंगे। जो हमारे पास थर्ड वाला है, थर्ड वेरिएबल, वो इनर लूप के लिए यूज होगा। फोर्थ वेरिएबल को हम स्पेसिस को कवर करने के लिए यूज करेंगे। पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर बाद में हर एक को अलग से डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीजर n नंबर ऑफ रोज के लिए कि कितने नंबर ऑफ रोज को यूज करते हुए डायमंड प्रिंट होगा। सेकंड हमारे पास आई लूप यूज करेंगे जो हमारी प्रिंट करवाएगा लाइंस को। थर्ड पे हम जे यूज करेंगे जो कि स्पेसिस को भी कवर करेगा, और इसी लूप को यूज करते हुए हम पैटर्न को भी ड्रा करेंगे। फोर्थ पे हमारे पास स्पेस नाम का एक वेरिएबल आ जाएगा जिसको हम इनिशियलाइज करवा लेंगे 1 से, ताकि हमारे पास गार्बेज ना आए। तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है, इस यूजर से वैल्यू लेते हैं सी आउट एंटर नंबर ऑफ रोज, एंटर करेगा सी इन करते हुए एन में कोई भी वैल्यू स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल यूजर ने यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवाई है 5। उसके बाद हमारा क्या होगा, लूप स्टार्ट होगा फॉर i इक्वल्स टू 1। यहाँ पर एक काम आप कर सकते हैं, पहले स्पेस इक्वल्स टू n-1। ये किस लिए हमने यूज किया है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपने 5 रोज का आपने डायमंड प्रिंट करवाना है तो उसमें से एक वैल्यू आप माइनस करें, वो स्पेस करेगी आपकी कवर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखिए मैं प्रिंट करवाता हूँ 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 और 1। अब आप ये देखेंगे मैंने स्पेस को n-1 किस लिए किया है। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 5 हैं, मतलब 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो हमारी ऑटोमेटिकली स्पेसेस जनरेट हो रही हैं वो 4 हैं। यहाँ से आप देखें 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो मैं ड्रा कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 एंड 4। जितनी भी नंबर ऑफ रोज होंगी उनमें से एक आपने माइनस करना है, तो वो आपकी स्पेसिस होंगी ये वाली। तो हमारा यहाँ से लूप स्टार्ट होता है पहला, जो कि नंबर ऑफ लाइंस को कंट्रोल करेगा, नंबर ऑफ रोज को। तो i इक्वल्स टू 1 है हमारे पास। i की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू हमने किससे करनी है, जितनी भी नंबर ऑफ रोज यूजर ने कहा है वो है हमारे पास n वेरिएबल। तो लेस देन एंड इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। उसके बाद हमारा लूप ये वाला बॉडी स्टार्ट करेगा। इसके अंदर आकर हमारा सेकेंड लूप यूज होगा फॉर j इक्वल्स टू 1। j इज लेस देन एंड इक्वल टू स्पेस। यहाँ पर हमारे पास स्पेस आ जाएगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे j प्लस प्लस। तो उसके बाद इस लूप की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। इस लूप के अंदर आके हम क्या प्रिंट करवाएंगे, सी आउट। जस्ट हम स्पेस प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर। इसकी वर्किंग को मजीद समझने के लिए मैं यहाँ पर इसको फिलहाल रेस कर देता हूँ और इसको साथ साथ ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें कि हमारे पास i की वैल्यू 1 थी। 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू n। n की वैल्यू 5 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू होते ही हमारे पास यहाँ पर एक न्यू लाइन जनरेट होगी, लाइन नंबर 1। तो इस लाइन में आने के बाद हमने सेकेंड लूप स्टार्ट किया है। यहाँ पर j की वैल्यू 1 है। 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू स्पेस। स्पेस की वैल्यू आपके पास n-1 से आई थी, मतलब 5 अगर n तो स्पेस क्या होगी 4। तो यहाँ पर ये देखें 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। कंडीशन ट्रू होते ही मेरे पास यहाँ पर एक स्पेस इस तरह से प्रिंट होगी। उसके बाद क्या होगा, इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पर इस लूप को। उसके बाद j में इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 कंडीशन ट्रू करेगा तो सेकंड स्पेस प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, दोबारा से इंक्रीमेंट होगा 3 के बाद यहाँ पर स्पेस आ जाएगी। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 4 इज इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू स्पेस। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही ये इंक्रीमेंट 5 में आएगा तो 5 आते ही ये कंडीशन पास करेगी, तो कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा। इस लूप से बाहर आकर हम क्या कहेंगे, स्पेस माइनस माइनस। इसका क्या पर्पस है यहाँ पर,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्पेस की वैल्यू क्या है 4, फर्स्ट टाइम 4 थी, अब हमारी जो स्पेस माइनस माइनस करने से स्पेस की न्यू वैल्यू 3 है, ये कैंसिल हो गई। 3 क्यों हमें चाहिए, जो नेक्स्ट टाइम हमें लूप चाहिए वहां पर हमें सिर्फ 3 स्पेसिस चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लूप स्टार्ट होगा 4 j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय i माइनस 1। तो यहाँ तक हमारा लूप चलेगा और j प्लस प्लस। यहाँ पर आकर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, सी आउट, एक स्टैटिक प्रिंट करवाएंगे और इस लूप से बाहर आकर सी आउट एंड एल का यूज किया जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट लूप था हमारा जो, उसकी बॉडी खत्म होगी। अब ये किस तरह से वर्क करता है ये आपने ख्याल रखना है। स्पेस के वैल्यू अब हमारे पास 3 है। उसके बाद न्यू लूप स्टार्ट होता है, यहाँ पर j की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 2 1 आर 2 माइनस 1, हमारे पास क्या आंसर है 1। तो 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू होने पर हमारा ये स्टैटिक प्रिंट होगा इसके साथ ही। क्यों, हमने पीछे कहीं एंड एल का यूज नहीं किया, इसलिए इस लाइन के फौरन बाद ये वाली लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद जे में इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 आने पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कंट्रोल है जो हमारा प्रोग्राम का वो इस लाइन के पास आ जाएगा एंड एल के पास। तो हमारी लाइन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगी। लाइन नंबर 2 में आने के बाद एंड एल के बाद जो हमारा कंट्रोल है प्रोग्राम का वो दोबारा से इधर आएगा i प्लस प्लस में। यहाँ पर आने के बाद अब i में इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू आ जाएगी 2, 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी ट्रू है, तो j की वैल्यू 1 है, j इज लेस देन एंड इक्वल टू स्पेस। स्पेस का मैंने आपको बताया था कि अब स्पेस की न्यू वैल्यू 3 है, तो इसको दोबारा से लिखते हैं, 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। यहाँ पर आने के बाद कंडीशन ट्रू हुई, स्पेस प्रिंट होनी है, तो एक स्पेस प्रिंट होगी, j में इंक्रीमेंट होगा, यहाँ से j में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। कंडीशन ट्रू होते ही सेकंड स्पेस प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद j में इंक्रीमेंट होगा, फिर से वैल्यू 3, कंडीशन हमारी ट्रू होगी, अगेन हमारे पास स्पेस प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 4 आएगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होते ही हमारा दोबारा से स्पेस लेस हो जाएगी, वो आ जाएगी अब 2, ये हमारे पास फिनिश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लूप स्टार्ट होगा, j की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय i की अब जो वैल्यू है 2 है, तो 2 2 आर 4 माइनस 1 3, यहाँ पर 3 है हमारे पास, 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है हमारी, तो ये स्टार प्रिंट होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, j में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, कंडीशन ट्रू, सेकंड टाइम हमारे पास स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद दोबारा से j में इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, कंडीशन फिर से हमारे पास ट्रू है, तो एक और स्टैटिक को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद j में इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन 4 को चेक करेगी तो ये फॉल्स है। उसके बाद एंड एल का यूज किया जाएगा, लाइन नंबर 3 में आ जाएंगे हम। लाइन नंबर 3 में आने के बाद दोबारा से हम i में इंक्रीमेंट करेंगे, i में इंक्रीमेंट होने के बाद i की वैल्यू 3 है, 3 कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा से इस लूप में एंट्री। यहाँ पर आने के बाद j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन एंड इक्वल टू स्पेस, स्पेस की वैल्यू हमारे पास 2 थी, स्पेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, मतलब इस टाइम इस लूप ने हमारे पास 2 दफा चलना है, तो हमारे पास कितनी स्पेस प्रिंट होगी यहाँ पर, 2 टाइम्स प्रिंट होने के बाद हमारा जो कंट्रोल है स्पेस माइनस माइनस के पास आएगा, इसकी वैल्यू अब हमारे पास 1 है। उसके बाद क्या होगा, j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, यहाँ पर हमारे पास 5 है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमारे पास प्रिंट होने के बाद जो हमारा कंट्रोल है वो दोबारा से एंड एल के पास आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद लाइन नंबर 4 स्टार्ट होगी, i में इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 4, 4 कंडीशन ट्रू है, दोबारा से ये लूप आ जाएगा, j की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू स्पेस, स्पेस की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 1, इस लूप ने अब एक दफा रन होना है, मतलब सिर्फ एक स्पेस प्रिंट करेंगे यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास स्पेस पे माइनस माइनस करने के बाद हम अब देखेंगे कि कितने स्टार प्रिंट होंगे। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई की 4 है, 4 2 आर 8 माइनस 1, कितनी वैल्यू आ जाएगी 7, तो यहाँ पर हम कितने स्टार्स को प्रिंट करवाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रिंट करवाने के बाद
दोबारा से कंट्रोल जाएगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा 5, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने पर ये वाला लूप स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर स्पेस माइनस माइनस करने के बाद यहाँ पर वैल्यू थे 0, उसके बाद 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन हमारी फॉल्स है। उसके बाद क्या होगा, ये वाला हमारा लूप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब i की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये वाला लूप अब 2 5 10 -1 9, मतलब यहाँ पर हम 9 स्टार्स को प्रिंट करवाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू है। यहाँ पर आकर जैसे कि स्पेस में हमारे पास -1 था, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ पर आकर हम स्पेस को कहते हैं स्पेस इक्वल्स टू 1 है, स्पेस को हम नई वैल्यू दे दी 1। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से अपना फॉर लूप अप्लाई करेंगे, फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन एंड इक्वल टू n-1। n-1 का मतलब यूजर ने 5 एंटर किया हुआ है। अब हमारा ये लूप 4 टाइम्स रन होना है, मतलब यहाँ पर हमारी 4 रोज आएंगी, 1 2 3 4। उसके बाद i प्लस प्लस, इस लूप के अंदर आने के बाद हमारा नेक्स्ट लूप स्टार्ट होगा, फॉर j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन एंड इक्वल टू स्पेस, j प्लस प्लस करने के बाद इस लूप के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे सी आउट जस्ट स्पेस को। ये लूप किस तरह से वर्क करेगा, यहाँ पर देखें, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है, मतलब 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद ये लूप रन होगा, यहाँ पर आने के बाद 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू स्पेस की वैल्यू 1 है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, तो कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि 1 1 के इक्वल है, तो सिर्फ एक दफा स्पेस प्रिंट कराएंगे यहाँ पर। उसके बाद बाहर आ जाएंगे, हम कहेंगे स्पेस प्लस प्लस, स्पेस में 1 ऐड हो जाएगा, अब स्पेस की वैल्यू 2 है। उसके बाद नया लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस i माइनस 1 और j प्लस प्लस। इस लूप में हम क्या करेंगे, सी आउट स्टैरिक को प्रिंट करवाएंगे और इस लूप से बाहर सी आउट एंड एल का यूज किया जाएगा और ये लूप खत्म। अब ये लूप किस तरह से वर्क करता है, यहाँ पर हमारे पास एक स्पेस प्रिंट होगी है लाइन नंबर 6 पर, उसके बाद स्पेस 1, स्पेस में हमने 1 ऐड भी कर दिया, 2 आ गया, कंट्रोल इस लूप के पास आएगा। ये वाला लूप किस तरह से वर्क करेगा, j की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर n की वैल्यू 5, यूजर ने 5 एंटर की थी, 5 माइनस 1 क्या आएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 माइनस 1 7, तो यहाँ पर हम 7 टाइम्स ये वाला लूप प्रिंट होगा हमारा, मतलब 7 स्टैरिक्स प्रिंट कराएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये वाली वैल्यू हम 8 पे आएगी, कंडीशन फॉल्स, सी आउट एंड एल, न्यू लाइन पे आ जाएंगे। न्यू लाइन में आने के बाद दोबारा से यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, i प्लस प्लस करते हुए i की वैल्यू 2, 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, कंडीशन हमारी ट्रू होते ही ये वाला लूप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर j इक्वल्स टू 1 है, 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू स्पेस की वैल्यू 2 है, स्पेस की वैल्यू ये वाली हमारे पास 2, तो कंडीशन ट्रू होने पर ये वाली स्पेस प्रिंट होगी 1 टाइम, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 2 आएगा, दोबारा से कंडीशन ट्रू होने पर सेकंड स्पेस आ गई। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, स्पेस की वैल्यू 3 आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद ये वाला लूप स्टार्ट होगा हमारा, फॉर j इक्वल्स टू 1, 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू, अब हमारे पास i की वैल्यू 2 है, मतलब 5 माइनस 2 3, 3 2 6 माइनस 1 5। ये लूप अब कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 स्टैरिक्स को प्रिंट करवा लेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या होगा, एंड एल, दोबारा से इंक्रीमेंट 3, कंडीशन ट्रू, यहाँ पर आएंगे स्पेस की वैल्यू 3, स्टार्टिंग वैल्यू 1, 3 टाइम्स स्पेस प्रिंट करेंगे लाइन नंबर 8 पर, 1 2 3। उसके बाद कंडीशन फॉल्स, स्पेस प्लस प्लस 4। उसके बाद नेक्स्ट लूप यहाँ पर, फॉर j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस i। तो यहाँ पर हमारे पास कितने स्ट्राइक्स प्रिंट होंगे, अब हमारे पास i की वैल्यू 3 है, तो 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2, 2 2 4 माइनस 1 3। तो यहाँ पर हमारा ये वाला लूप कितनी टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स। 3 स्टैरिक्स को प्रिंट करवाएंगे, 1 2 3।
उसके बाद क्या होगा, दोबारा से एंड एल का यूज किया जाएगा। एंड एल का यूज करने पर इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू 1 है, सॉरी यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू 4। कंडीशन ट्रू होने पर ये वाला लूप रन होगा। जे की वैल्यू 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू स्पेस की वैल्यू जो हमारे पास लास्ट टाइम थी 4, कंडीशन ट्रू, मतलब इस लूप ने अब 4 टाइम्स हमारे पास स्पेसिस को प्रिंट करवाना लाइन नंबर 9 पर 1 2 3 4। उसके बाद स्पेस में 1 ऐड करेंगे 5। नेक्स्ट ये लूप स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आने के बाद जे की वैल्यू 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 4। 5 माइनस 4 1, 2 1s are 2 minus 1 1। इसका मतलब 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। ये वाला लूप सिर्फ 1 टाइम रन होगा, स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। उसके बाद एंड एल का यूज किया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 5, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होते ही हमारा रिटर्न 0 पे कंट्रोल चला रहेगा और हमारा प्रोग्राम फिनिश। तो इस तरह से हमने देखा कि डायमंड हमारा किस तरह से प्रिंट करता है। डायमंड में हमने सिर्फ लाइंस को देखना है एक तो, उसके बाद स्पेस का ख्याल रखना है कि कितनी स्पेसेस हमने प्रिंट करवानी है। यहाँ पर हमारी 4 3 2 1, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। उसके बाद दोबारा से 1 2 3 4 और उसके आगे हम सिर्फ पैटर्न्स को ड्रा करेंगे स्टैटिक्स को। तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। वहां पर हम डिफरेंट वैल्यूज लेके यूजर से डायमंड्स को प्रिंट करवाते हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं दोबारा से। तो ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हमने, उसके बाद ये मैसेज प्रिंट करवाया, यूज़र से वैल्यू ली। ये हमारा फर्स्ट लूप है जो कि नंबर ऑफ लाइंस को लिए, सेकंड लूप हमारा नंबर ऑफ स्पेसिस के लिए, थर्ड लूप हमारा नंबर ऑफ स्टार्स के लिए है। उसके बाद हमने ये स्पेस माइनस माइनस और यहाँ पर स्पेस 1 का भी यूज़ किया है। तो सारा प्रोग्राम उसी तरह से हम सिर्फ इसको रन करके देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पर हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं यूज़र से। फर्स्ट टाइम हम 5 ड्रा करते हैं तो हमारा इस तरह से पैटर्न ड्रा हो जाएगा। अब हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं थोड़ी सी 15, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 15 वैल्यू लेता हूँ। तो इस तरह से हमारा डायमंड ड्रा हो जाएगा। तो ये था हमारा पैटर्न ऑफ डायमंड। नेक्स्ट वीडियो से हम फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।